दरारें साफ दिख रही है और ये कहना अब गलत नहीं होगा कि यूएस डॉलर क्रैश मोड में है। 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है और सबसे चौंकाने वाली बात, आईएमएफ खुद दुनिया को चेतावनी दे रहा, यूएस ट्रेजरीज पर निर्भरता घटा दो। 80 साल से यूएस डॉलर ने अपने आप को वेपन की तरह यूज किया। जहां पर किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन करनी है, डॉलर को यूज किया गया। जिहादियों को फंड करना है, डॉलर को यूज किया गया। और हर पेट्रोल को आपको बाई करना पड़ता था डॉलर के अंदर। और डॉलर की दादागिरी को मोदी पिछले 10 साल से लगे हैं तोड़ने के लिए। कि अभी जो है वो एडवांटेज हो रहा है, ठीक है जी। टैरिफ 4 बिलियन यूरो के, 5 अरब डॉलर के, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है, लेकिन ये जो साइज ऑफ ट्रेड इंडिया का बढ़ेगा, दैट विल बी वेरी वेरी बिग। इंडिया यूएस के रिलेशंस एक प्याज की तरह बन गए हैं, एक एक लेयर करके खुलता रहता है जब तक असलियत बाहर नहीं आएगी। कहीं ना कहीं अभी हम बोल रहे हैं ना, प्याज के अंदर तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ अंदर लेयर खुलने की बात नहीं है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल आया जिसको पढ़ के मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि इस चीज के बारे में मैं करीब 3-4 महीने से बोल रहा हूं कि भैया जो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं वो रशियन ऑयल के ऊपर नहीं लगे हैं। वो रशियन ऑयल पे इसलिए नहीं लगे हैं क्योंकि वो रशियन ऑयल की खरीद पे लगे हैं, जो आप नॉन डॉलर टर्म्स में कर रहे हैं। डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है और अमेरिकन पॉलिटिशियंस क्लेम कर रहे हैं ये सब कुछ ठीक है, अमेरिका इज ग्रेट। और अमेरिका इज ग्रेट, अमेरिका वाज ग्रेट, ग्रेट अब नहीं बन सकता। चार्ट हैं वो बताते हैं एक ब्लडी स्टोरी। कुछ मिनटों में डॉलर ने 1.2% अपनी वैल्यू को लूज कर दिया है। एक फ्री फॉल है डॉलर का। अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन हो रही है और अमेरिकन को गुस्सा आ रहा है, ठीक है। और वो उनको गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे दोस्त और पार्टनर ने हमारे साथ किया क्या है, कि इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि या तो यूरोप के साथ मिलकर इंडिया को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी देश हो, वो इस समय जो व्यापार करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करता है, वो कहीं ना कहीं डॉलर से होता है। परंतु इस समय अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सियासतदानों ने इस समय बहुत ही ज़्यादा उधम मचाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं डॉलर का इस समय बहुत लोगों ने इसका समर्थन पूर्ण रूप से नहीं किया, जिसमें से भारत ने कहीं ना कहीं इसमें अहम कदम उठाया हुआ है तथा ये डॉलर के ऊपर इस समय पूर्ण रूप से काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रिक्स कंट्रियों ने मिलकर कहीं ना कहीं ब्रिक्स कंट्री मिलकर एक अपनी करेंसी को लॉन्च करना चाहते हैं, जिससे कि व्यापार होगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काफ़ी हेल्प होगी और कहीं ना कहीं इससे डॉलर की गिरावट होगी। क्योंकि हाल ही में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर सोने चांदी का भाव कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस पर कहीं ना कहीं डॉलर का ही हाथ है। और अमेरिका की समय तानाशाही बहुत ही ज़्यादा चल रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी भी देश के ऊपर टैरिफ लगा देता है। तो इंडिया ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और आने वाले समय में जो व्यापार की गतिविधि होगी वो कहीं ना कहीं ब्रिक्स कंट्री कोई नई करेंसी लाएगी, जिससे हो गया। और इंडिया में सोना 1.7 लाख पर तोला टच कर रहा है। ये सिर्फ महंगाई नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया का ट्रस्ट डॉलर से उठ चुका है। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी डाउनफॉल है या हम द एंड ऑफ डॉलर डोमिनेंस देख रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि आपकी जेब और आपके इन्वेस्टमेंट पर इसका क्या असर होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। आईएमएफ की चीफ ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया की यूएस डॉलर और यूएस ट्रेजरीज पर निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब देशों को अल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत है। इतना ही नहीं, अब आईएमएफ ऐसे मॉडल बना रहा है कि अगर दुनिया भर में डॉलर एसेट्स को तेजी से बेचा जाने लगे तो क्या वो मूव है जिसके कारण जो फॉल है अमेरिकन डॉलर का वो नीचे आता जा रहा है। इट इज बिकमिंग फास्टर एंड फास्टर। हमने बाईपास कर दिया अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम को। 2 बिलियन लोग, 27 ट्रिलियन डॉलर का जो ट्रेड है यूरोप का भारत के साथ, वो अब हम बाईपास करेंगे डॉलर से। आईएमएफ पैनिक कर रहा है, गोल्ड स्काई रॉकेट कर रहा है, इट इज गोइंग अबव आउट ऑफ द रूफ, सिल्वर छत को पार कर गया। ये है लेजेंडरी मोमेंट जहां पर पेट्रो डॉलर को परमानेंटली बरी किया जा रहा है रियल टाइम के अंदर। अरब क्या बोल रहे हैं? अरब्स हमें बोल रहे हैं कि वो हमारा यूपीआई को इंटीग्रेट करना चाहते हैं अरब के पेमेंट सिस्टम के साथ। डॉलर से वो बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों बोल रहा हूं कि डॉलर मर रहा है? मेनस्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगी, वो आपको अभी भी बेवकूफ बनाएंगे। आपको याद है, आपको पहले बोला था गोल्ड बढ़ेगा, सिल्वर बढ़ेगा, लेकिन ईटीएफ नहीं बढ़ेगा, इट विल बी फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर। आप देख लीजिए वही काम हुआ, क्योंकि मैं फॉलो द मनी करता हूं। अब दोबारा से आते हैं, आज फॉलो द मनी करिए कि हो क्या रहा है। ये हो रहा है कि डॉलर उस सिचुएशन के अंदर आ गया। एक टर्म
उसके कारण क्या हो रहा है कि अब इनकी जो इंपोर्ट्स हैं वो और ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगे। वर्ल्ड ने डॉलर को यूज करना बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने डॉलर को यूज किया एज अ वेपन। अब डॉलर एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है, नॉट एन एसेट फॉर द होल वर्ल्ड। इसीलिए डॉलर का फॉल और तेज हो गया। ऊपर से मोदी जी क्या बोलते हैं, चाइना के साथ हम युआन में काम करेंगे, इंडियन रुपी में काम करेंगे। रूबल के साथ यानी कि रशिया के साथ हम ऑलरेडी इंडियन रुपी में काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इंडियन रुपी को। हमने नहीं बोला कि हम डॉलर को छोड़ रहे हैं, लेकिन हमने किसी को छोड़ा भी नहीं। सारी दुनिया के साथ हम इंडियन रुपी में काम कर रहे हैं, डॉलर की ऐसी की तैसी। अब आते हैं आपने किया क्या। पहली बात आपको मालूम है कि यूएसए ऑलरेडी फाइट कर रहा है सप्लाई चेन का वॉर को। भारत ने एग्जीक्यूट कर दिया मॉनेटरी म्यूटिनी, यानी कि आपने एक जंग छेड़ दी है अमेरिका के साथ। क्यों? आपके साथ उन्होंने टर्म्स एंड तो वो ये समझ रहे हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने 50% टैरिफ लगा दिए, ठीक है। 4 बिलियन यूरो की अभी जो है वो एडवांटेज हो रहा है करेंसी डिबेसमेंट। करेंसी डिबेसमेंट हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है डॉलर के साथ। लास्ट ईयर डॉलर क्रैश कर गया 10%। जनवरी के अंदर ऑलरेडी 1.5% उसकी वैल्यू इवेपोरेट हो चुकी है एक महीने में। जो फॉल है वो तेज होती जा रही है। डॉलर का जो इंडेक्स होता है वो ऑलरेडी 95 के पास पहुंचने वाला है। दोस्तों ये नंबर्स नहीं है, इसकी टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो ये डॉलर था एक सेफ हेवन पूरे दुनिया के लिए। कभी भी दुनिया में जब वॉर होता है लोग डॉलर खरीदते थे, अब लोगों ने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट को पूछा गया कि सर डॉलर नीचे जा रहा है, उसने आके बोला यार आई एम नॉट वरीड, मैं तो इसको एक चुटकी में इसको ठीक कर लूंगा। मुझे लगता है चुटकी में ही डोनाल्ड ट्रंप अब हारने वाला है, वो हालत हो गई है। अब कॉस्ट देखिए, क्यों बोल रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हारने वाला है, डॉलर तो ऑलरेडी युद्ध को हार चुका है। जो 20% ऑलमोस्ट एवरेज 15-20% का टैरिफ है पूरे दुनिया के ऊपर, उससे जो गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव हो गए अमेरिका के अंदर। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, जो करेंसी जो इनकी क्रैश कर रही है। ठीक है जी, टैरिफ 4 बिलियन यूरो के, 5 अरब डॉलर के, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है, लेकिन ये जो साइज ऑफ ट्रेड इंडिया का बढ़ेगा दैट विल बी वेरी वेरी बिग। साइज जो बढ़ेगा वो बहुत 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 बड़ा जो है वो होने जा रहा है। दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट। अब मैं आपको सुनाता हूं, ये एक खातून है, जरा सुनिएगा कि ये बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर रही है। इसके ऊपर भी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन हो रही है और अमेरिकन को गुस्सा आ रहा है, ठीक है। और वो उनको गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे दोस्त और पार्टनर ने हमारे साथ किया क्या है कि इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि या तो यूरोप के साथ मिलकर इंडिया को टाइट करते, या अब इन्होंने इंडिया को भी टाइट किया, यूरोप को भी टाइट किया, सारे जो हैं वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, चाइना के साथ तो हम कारोबार नहीं कर सकते, इंडिया के साथ तो कर सकते ना, दे आर 2 डेमोक्रेसीज। अब इसके बारे में तो डिस्कशन अमेरिका में ये है ना कि भाई वो 2 डेमोक्रेसीज हैं। सो द पॉइंट इज कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए कोई बोल नहीं रहा ट्रंप के खिलाफ, कोई बोल नहीं रहा ट्रंप के खिलाफ बोल नहीं रहा, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो जो क्या नाम है उसका, पीयूष गोयल, जो मुझे नाम भूल जाता है, उनका नाम हमेशा जो है ना मेरे वो, ठीक है जी। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइन है हमने, और उन्होंने पूछा कि वो न्यूयॉर्क की कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा सवाल, ठीक है। मैं आपको वो भी सुनाता हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों कंक्लूड करते हुए सवाल वहीं खड़ा है। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट डेट अपडेट व वर्ल्ड न्यूज़ व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।